पैराशूट खुलता है, अमेरिका के फ्लोरिडा में लैंडिंग होती है। जब कैप्सूल का गेट खुलता है तो पूरी दुनिया में सुनीता विलियम्स के फैन खुशी से चहक उठते हैं और इसके साथ साथ आतिशबाजी भी जगह जगह देखने को मिल रही है। भारत में भी आतिशबाजी का नजारा ये देखने को मिल रहा है क्योंकि सुनीता विलियम्स का सुनीता भारत में जश्न का माहौल है। सुनीता विलियम्स बाहर निकलते हुए फैंस का अभिवादन करती हुई कैमरों के सामने वो पोज दे रही हैं और काफी मजबूत इच्छा शक्ति की महिला है सुनीता विलियम्स, क्योंकि अंतरिक्ष में रहना बच्चों का खेल नहीं होता और ऐसे में 9 महीने तक वहां रहना बहुत चुनौतीपूर्ण था, लेकिन इस चुनौती को उन्होंने काफी मजबूती के साथ। तो क्या कभी ऐसे मौके आए सुनीता जब आपको ऐसा महसूस हुआ कि जिंदगी अब अंतरिक्ष में ही खत्म हो जाने वाली है? नहीं, ऐसा कभी नहीं लगा। अंतरिक्ष में रहते हुए मैंने खुद को कभी असहाय महसूस नहीं किया। हर दिन की नई चुनौती ने मुझे सिखाया कि जीवन का हर पल अनमोल है और हमें हर एक हालात का सामना करते हुए उसे जीना चाहिए। हम हमेशा अपनी हालत में कुछ न कुछ बदलाव ला सकते हैं और भविष्य में और बेहतर कर सकते हैं। मुझे खास ट्रेनिंग मिली थी जिसमें ऐसी चुनौतियों से सामना करना सिखाया जाता है और मुझे इससे मदद मिली। और अगला सवाल है कि क्या आपको कभी परिवार की याद सताती थी? बिल्कुल, जब आप अंतरिक्ष में होते हैं तो परिवार की यादें दिल को छूती हैं, खासकर खास मौकों पर। लेकिन मैंने अपने आप को यह समझाया कि यह यात्रा सिर्फ मेरे लिए नहीं बल्कि पूरी मानवता के लिए महत्वपूर्ण है। परिवार के साथ जो प्यार और समर्थन था उसने मुझे ताकत दी कि मैं अपना काम पूरी निष्ठा और समर्पण से कर सकूं। दूसरा सवाल ये कि सबसे लंबे समय तक अंतरिक्ष में रुकने का जो पूरा अनुभव था वो कैसा रहा, इसका जवाब लेते हैं। सबसे लंबे वक्त तक अंतरिक्ष में रहने का अनुभव बिल्कुल अलग था। अंतरिक्ष में हर दिन एक नई चुनौती थी और वहां की अलग दुनिया ने मुझे एक नई पहचान दी। न केवल शारीरिक रूप से बल्कि मानसिक रूप से भी यह एक चुनौतीपूर्ण यात्रा थी। एक अंतरिक्ष यात्री के तौर पर हर पल को जीने की, सीखने की और विकसित होने की एक अलग ऊर्जा थी। यह अनुभव मुझे हमेशा याद रहेगा और इसने मेरी सोच को और बड़ा बनाया। बिल्कुल, आपके लिए अंतरिक्ष में क्या-क्या चैलेंजेस रहे जिसे आपने फेस किया? अंतरिक्ष में रहते हुए शारीरिक और मानसिक दोनों प्रकार की चुनौतियां थीं। शारीरिक रूप से पृथ्वी पर लौटने के बाद शरीर को दोबारा ढालने की प्रक्रिया बेहद कठिन होगी। मानसिक रूप से अकेलापन और दूरी का एहसास सबसे बड़ी चुनौती थी, लेकिन हर चुनौती ने मुझे और मजबूत बनाया। मुझे यह एहसास हुआ कि यदि आपके पास मजबूत संकल्प हो तो आप किसी भी चुनौती का सामना कर सकते हैं। और अगले सवाल का रुख करते हैं। क्या आपको कभी भी ऐसा लगा, ऐसा फील हुआ, ऐसा महसूस किया आपने कि आप धरती पर वापस लौट ही नहीं पाएंगी? अंतरिक्ष में रहते हुए ऐसे पल आते हैं जब आप पृथ्वी से बहुत दूर होते हैं, लेकिन मैंने हमेशा सकारात्मक सोच बनाए रखी। मैं जानती थी कि हर मिशन को बहुत सावधानी से प्लान किया जाता है और हर चुनौती का समाधान है। मुझे हमेशा यकीन था कि हम जैसे लोग जो अंतरिक्ष में हैं, वे अपनी पूरी जिम्मेदारी निभा रहे हैं और जरूर सुरक्षित धरती पर वापस लौटेंगे। हमारा अगला सवाल ये कि क्या कभी परिवार की याद आपको सताती थी जब आप इस पूरे स्पेस मिशन पे थी? बिल्कुल, जब आप अंतरिक्ष में होते हैं तो परिवार की यादें दिल को छूती हैं, खासकर खास मौकों पर। लेकिन मैंने अपने आप को यह समझाया कि यह यात्रा सिर्फ मेरे लिए नहीं बल्कि पूरी मानवता के लिए महत्वपूर्ण है। परिवार के साथ जो प्यार और समर्थन था उसने मुझे ताकत दी कि मैं अपना काम पूरी निष्ठा और समर्पण से कर सकूं। सुनीता, क्या अंतरिक्ष में ऐसा कोई भी मौका आया जब आपको ऐसा लगा कि अब कुछ नहीं हो सकता? अंतरिक्ष में कभी भी ऐसा नहीं लगा कि अब कुछ नहीं हो सकता। वहाँ हमेशा समाधान होता है, बस उसे ढूंढने की जरूरत होती है। मैंने सीखा कि परिस्थितियाँ चाहे जैसी भी हों, हर समस्या का समाधान खोजा जा सकता है और अगर हमारी सोच सकारात्मक हो तो हम किसी भी मुश्किल को पार कर सकते हैं। मुझे पूरा यकीन था कि हर चुनौती के बाद एक नया रास्ता मिलेगा।